दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बड़ा इंतजार था 4 मई का। आज 4 मई है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, हर राज्य की अपनी अलग एक तस्वीर है। बात कर रहा हूं इस वीडियो में आपसे पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें थी। एक तरफ चारों राज्यों का चुनाव और एक तरफ पश्चिम बंगाल। 4 मई दीदी गई, फिलहाल तो यही लग रहा है। जिस प्रकार से चुनाव परिणाम चल रहे हैं, गिनती हो रही है, हालांकि अभी लगभग 2 बजे तक जब मैं वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं, लगभग 40% वोटों की गिनती हो चुकी है। और इन 40% वोटों की गिनती में जो रुझान चल रहे हैं, उन रुझानों के हिसाब से लगभग 190 से 195 के बीच में चल रही है भारतीय जनता पार्टी और 90 से 95-96 के बीच में चल रही है तृणमूल कांग्रेस। यानी कि इस दोनों के बीच में 100 का गैप है। इस चुनाव के बीच में जब तक गिनती चल रही है, तमाम बातें हैं। कहीं आगजनी है, कहीं हिंसा है, कहीं पथराव है, कहीं जश्न है, कहीं जलूस है, कहीं मायूसी है, सब कुछ है। और इस सब के बीच में जारी है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। ममता बनर्जी ने 1 बजे के आसपास अपना सोशल मीडिया पर आकर के बताया कि अंतिम दौर के जब गिनती होगी तो चुनाव वो जीतेंगी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं ज्ञानेश गुप्ता पर, चुनाव आयोग पर। तृणमूल कांग्रेस के लोग खासकर कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश गुप्ता की जीत है, अगर जीत हो रही है तो। सुबह ही कह दिया था तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन अगर परिस्थितियों को देखें तो जो परिस्थितियां बयां कर रही हैं, इस चुनाव के कई मायने थे। कई मायनों में यह चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प था और भारत की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करने वाला भी बनेगा। सियासत के अंदर एक पुराना संदेश है, जो जीता वही सिकंदर। अब उसके बाद तमाम आप चाहे किंतु परंतु लगाते रहे, आप चुनाव आयोग को दोष दे लें, आप सरकारी एजेंसियों को दोष दे लें, आप केंद्र सरकार को दोष दे लें, आप राज्य की व्यवस्था को दोष दे लें, आप कुछ भी कह लें, लेकिन हुआ यह करता है कि जो जीता वो सिकंदर, जिसकी सरकार बन जाएगी वो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अभी वर्तमान में यही लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी की तरफ से सुबह ही कह दिया गया था कि 160 प्लस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आने की पूरी उम्मीद है। अब समय तो बताएगा, शाम 6 बजे 7 बजे ढलते ढलते, क्योंकि एक आरोप यह भी लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में मतगणना स्लो है। लेकिन बीजेपी कितनी आश्वस्त है, आप इसे समझ लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय हो गया है कार्यक्रम कि शाम को 7 बजे पहुंच जाएंगे वो भाजपा मुख्यालय में और संबोधित करेंगे। हो सकता है वहां जब पहुंचेंगे तो वहां झालमुरी भी चले, झालमुरी खाते हुए प्रधानमंत्री जी जाएं और या फिर झालमुरी का वहां वितरण हो प्रसाद के तौर पर। फिलहाल तो इतना ही है कि जय श्री राम के नारे हैं, आतिशबाजी है, एक तरफ उत्साह है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खेमे में मायूसी है। फाइनल शाम तक होगा, क्योंकि 4 मई तो रात को 12 बजे तक रहने वाली है। 4 मई दीदी गई और या फिर अभी कहीं कोई गुंजाइश बाकी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।